तो सब्सिडी इस पर कितनी मिल जाती है? जो त्रिपाल है इसका कॉस्ट क्या आया है? पंचर अगर हो जाता है तो वो जोड़ने वाले आते हैं। अच्छा, अगर अपन बारिश में अगर जल्दी इस डाबरी को फुल भर दे मान लो, और फिर बारिश हो और उगलने लग जाए तो डाबरी और इसको कब भरना चाहिए, क्या सब्सिडी होती है, इस पर मैं आज आज अपन आए हैं खेती से कुछ हटके। खेती के लिए ही जो डाबरी बनाई जाती है पानी की व्यवस्थाओं के लिए, उसके लिए आज आए हैं। तो ये सोयाबीन के यहाँ पर प्लाट भी दिखाई दे रहे हैं आपको। ये 95-60 का प्लाट है जो कि 2-4 दिन में हार्वेस्टिंग के लिए तैयार है। आज आपको खेती गुरु के चैनल के माध्यम से हम बताएंगे कितनी डाबरी कितने एरिया के लिए सही है और इसको कब भरना चाहिए, इसमें क्या लागत आएगी। आज हम आपको डाबरी के बारे में एक एक मिथ आपका क्लियर कर देंगे ताकि आपको पता चल सके कि कितने एरिया में आपको डाबरी खोदनी चाहिए, कितनी ज़मीन के लिए आपको डाबरी खोदनी चाहिए, उसको कैसे भरना चाहिए, कब भरना चाहिए। हम सारी डिटेल आपको आज देंगे। चलिए तो भाई रोहित के साथ में अपन उनकी डाबरी की ओर चलते हैं और उनसे जानकारी जुटाने की कोशिश करते हैं कि आपको अगर डाबरी बनवानी है तो कितने क्या लागत आती है, कितनी सरकार की सब्सिडी लगती है और कितना क्या क्या योजना, कैसे अपन पात्रता ले सकते हैं डाबरी के लिए और क्या प्रोसेस होती है, सब अपने रोहित भाई एक एक करके आपको जानकारी देंगे। तो बने रहिए हमारे साथ में। अगर आप भी डाबरी बनवाना चाहते हैं तो ये डाबरी बनी हुई है। और किसान साथी, हम रोहित जी के ये जो फार्मिंग है उसकी डाबरी पर आ चुके हैं। ये उनकी डाबरी है जो कि अभी भराई का काम चल रहा है, उसको भर रही जा रही है। तो नमस्कार रोहित जी। नमस्कार साथियों, नमस्कार सर, और आपके व्यूवर को भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार। तो सर ये हमारी डाबरी है जो लगभग 1 एकड़ में बनी हुई है। जी जी जी। और आज मैं आपको इसी के बारे में बताऊंगा। तो इस पर क्या सब्सिडी मिली है हमें और ये कितने दिन में बन के तैयार हुई है, इसकी ये जो त्रिपाल है इसका कॉस्ट क्या आया है, और इसको कब भरना चाहिए, क्या सब्सिडी होती है, इस पर मैं आज आपको सारी जानकारी दूंगा। तो जी रोहित जी, हम एक एक करके आपसे सवाल पूछते हैं हमारे दर्शकों के माध्यम से कि क्या क्या परेशानी होती है, इसको अगर अपन बनवाना चाहें तो उसके बारे में आपसे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि इसमें खर्चा कितने का आता है इस डाबरी बन? इसमें खर्चा एक जैसे हम इसको 1 एकड़ में बनवाई है। हाँ। तो इसमें लगभग हमारा 5 लाख का खर्चा आया है। अच्छा। हाँ। और अगर बड़ी रहती है तो उस हिसाब से? हाँ, उस हिसाब से कॉस्ट बढ़ती जाती है। तो मतलब जैसे कि 1 एकड़ में अपन ने बनवाई है, हाँ, तो उसका 5 लाख है। 5 लाख। और अगर 2 एकड़ में बनवाते हैं तो क्या 10 लाख हो जाता है? नहीं, ये सब 10 लाख नहीं होगा। हाँ। वो बात क्या है, हम शुरू से उसको पूरी तो उठा लेते हैं। हाँ। उसका 10 लाख कॉस्ट नहीं आएगा, उसका लगभग 6-7 लाख के समथिंग कॉस्ट आएगा, क्योंकि उसमें जो हम दीवार करते हैं ये, हाँ। ये वाली तो आती है। हाँ। लेकिन उसका एरिया बढ़ जाता है। एरिया बढ़ जाता है। हाँ, तो इस वजह से कम कॉस्ट आता है उसका। अच्छा जी, आपके पास पोकलैंड भी है? हमने आप भी बनाते हैं डाबरी? हम डाबरी बनाते हैं, आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हो। आपका कांटेक्ट? हमारा जो पोकलैंड है वो डाबरी पे कम, हमारा जो प्राइवेट सेक्टर काम होता है उसमें ज्यादा चलती है। अच्छा। लेकिन अगर इन केस आपके पास कोई इमरजेंसी है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। हाँ जी बिल्कुल, मतलब बनवा देंगे बनवा देंगे। तो सबसे पहले मैं बात कर लूँ इसमें, तो ये बताइए आप कि इसमें पानी की क्या कैपेसिटी है, मतलब कितनी एकड़ में या कितने बीघा में पानी चला जाता है? और जो मेरी डाबरी है ये 1 एकड़ की डाबरी है। हाँ। तो इसमें मेरे पास में 80 बीघा जमीन है। मतलब 80 बीघा जमीन में इसको एक बार पानी पूरा दे सकते हैं इसको। 80 बीघा मान लीजिए आपके पास 10 बीघा जमीन है। हाँ। तो उसमें आप 8 पानी आराम से निकाल सकते हो 1 बीघा की डाबरी में। अच्छा। 1 एकड़ की में मतलब 1.25 बीघा। हाँ, तो मतलब ये 80 बीघा में आप, हाँ, 80 बीघा में सिंचाई हो जाती है एक बार की, मतलब 10 बीघा में 8 बार कर लो आप। 8 बार कर सकते। तो आपके पास इसके अलावा और कोई पानी का सोर्स है कि नहीं है? नहीं, हमारे पास पानी का सोर्स काफी है। हमारे यहाँ पास में डैम भी है। हाँ। उस चक्कर में हमने छोटी डाबरी खुदवाई है। ये क्या है, हम जो लास्ट वाला पानी है, हाँ, उसके लिए हमने डाबरी। हमको लहसुन प्याज में दिक्कत आती है, गेहूं में हमारा प्रॉपर पानी बाकी सोर्सेस चल जाता है। जैसे यहीं पास में एक ट्यूबवेल है, आप देख सकते हो ये। हाँ, ये यहाँ पर ट्यूबवेल वो है, और हाँ, यहीं पास में ये ट्यूबवेल के पास में एक नाला भी बह रहा है। हाँ, नाला से भी काफी पानी चला जाएगा। मैंने आपको वीडियो बनवाया था, आप वीडियो में डाल देना उसको। हाँ, उससे भी पानी चल जाता है। ये सिर्फ लास्ट पानी के लिए हमने ये डाबरी खुदवाई है। अच्छा। हाँ, इसलिए हमने इसकी छोटा रखा है इसको।
तो ये लहसुन प्याज में, और इसमें डाम, अभी ये जो डैम का पानी आ रहा है, ये जो डाबरी में गिर रहा है, हाँ, ये डैम का ही पानी आ रहा है। ये यहीं डैम से का, पास में एक पनवाड़ी गांव है, वहाँ पे डैम है, पनवाड़ी कोटरी करके डैम है वहाँ पे। हाँ हाँ, चैन सागर डैम का नाम है। चैन सिंह सागर हाँ, डैम चैन है, सिंह जिस सागर पे डैम। पानी आ रहा है यहाँ पर। हाँ, और ये डाबरी यहाँ पर भरी जा रही है, उसके बाद में खाली कर लोगे। हाँ, हाँ। बारिश का मौसम, आप जैसे कि फसल भी कटने वाली है, तो आपको हाँ, अब तैयारी चालू करनी तैयारी है। चालू कर दी गई है हमने। अच्छा। मतलब इसको अगर हम लास्ट सीजन में अगर भरते हैं, ये इसका काफी किसानों के भाई के मेरे यहाँ मिलने आते हैं, तो वो मेरे से एक ही सवाल पूछते हैं, इसको कब भरना चाहिए। हाँ। मैं इसको भी आपका क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि आपके पास में शुरू में अगर पानी है, हाँ। तो इसको शुरू में आधा भर लीजिए आप। हाँ। उसके बाद में जब खत्म होने लगी, जैसे कि अभी बारिश निकल गई है, हाँ। कभी कभी बारिश होगी अब, हाँ। तो हमने अब भरना इसलिए चालू किया इसको कि हमारे पास प्रॉपर पानी है, सही। फुल पानी है हाँ। हमारे पास में, तो अभी भी भरा जाएगा। हाँ, भरा जाएगा। लेकिन किसी किसान भाई के पास कम पानी है, हाँ। इसको आप पहले से भरना चालू कर सकते हो। इसको शुरू बरसात में आधी भर लीजिए। हाँ। उसके बाद में जब बरसात खत्म होगी, हाँ। उस हिसाब से आप लेवल देखिए कितना है। हाँ, लेवल, भरते जाइए। उस हिसाब से अच्छा, अगर अपन बारिश में अगर जल्दी इस डाबरी को फुल भर दे मान लो, और फिर बारिश हो और उगलने लग जाए, तो डाबरी फूटने डाबरी फूटने का चांसेस रहता है। उसमें क्या है, इधर साइड में पानी जाता है। हाँ, सही बात। पानी जाएगा इधर, तो वो फूटने का चांसेस बहुत ही बढ़ जाएगा। यहाँ से देख सकते हो आप, हमने इसको अंदर किया है ये पॉलीथीन को। हाँ, हाँ। तो पॉलीथीन उगड़ जाएगी इससे। जी जी, काफी महंगी जगह पे आपने डाबरी बनाई है। यहाँ पर हाईवे भी है, मतलब एक छोटा हाईवे मान लो आप। हाँ। तो मेन रोड पे ही बनाने का कोई रीजन कि अंदर? इसका कारण है, एक कारण है इसका, कारण ये भी है, यहाँ से रास्ता नहीं है इधर से। हाँ। तो हमने सोचा था कि यहीं से डाबरी पे आएंगे और यहीं से गेट पे चले जाएंगे। जी। और एक रास्ता है जो अभी के टाइम खाली नहीं है वो, लेकिन वो फ्री टाइम में खाली रहता है, ऐसा है। जी, तो अब अपन महत्वपूर्ण जानकारी की ओर बात करते हैं। तो आप ये जानकारी दीजिए हाँ। कि जैसे कि हमारे व्यूअर ये अगर कोई डाबरी बनवाना चाहे मान लो, हाँ। तो सब्सिडी इस पर कितनी मिल जाती है? सब्सिडी इस पर लगभग 40% के समथिंग मिल जाती है। और भी अगर साइज छोटी बड़ी करें, हाँ। तो उस हिसाब से सब्सिडी मिलती है। गवर्नमेंट में आप पंचायत में इसका फॉर्म भर सकते हो। आपके जो अभी करंट में जो सरपंच है, उससे बात कर आप सब्सिडी ले सकते हो। इसकी सब्सिडी जो इसको खोदने की मतलब दिखाते हैं। हाँ, वो रोजगार गारंटी में हाँ, खोदना पड़ता है, और वो उनके ही खाते में आता है। उनके खाते में आता है। हाँ, मतलब पर वो निकलवा के अपन अपने वालों का आधार कार्ड लगवा के निकलवा सकते हैं। हाँ, सही है। तो जैसे कि इस पे 40% सब्सिडी, तो अगर 5 लाख का अपन मान ले इसको, हाँ। तो 5 लाख में अपन ये मान लो कि 2 लाख रुपए। हाँ, 2-2.25 लाख हमने इसमें से निकाले हैं। 2,30,000 रुपए हमने सब्सिडी के निकाले हैं। अच्छा, और बाकी जिसमें तिरपाल सब? हाँ, सब पे सब्सिडी, मतलब सब्सिडी तिरपाल पे कम मिलती है। तिरपाल पे सब्सिडी जो मिलती है वो खरीदने वाले जिससे आप खरीदते हो वो बता देगा आपको। खोदने पर ज्यादा सब्सिडी मिलती है। ये तिरपाल मतलब कितने रुपए का पड़ा होगा आपको? ये इसकी कॉस्ट है 12 रुपए स्क्वायर फीट। अच्छा। हाँ, और वो एरिया के हिसाब से अलग अलग हो सकती है, कहीं पे 11 भी मिल कंपनी का भी अंतर आता हो? कंपनी का भी अंतर आता है। ये डोली पॉन्ड का है मेरे पास में। हाँ। इसमें मेरे को शुरू में 11 रुपए कुछ स्क्वायर फीट पड़ी थी, लेकिन अभी इसका करंट रेट 12 चल रहा है। हमारी ये नीचे से फट गई थी, ये पंक्चर हो गई थी। हाँ। तो उसमें मैंने खरीदी थी, तो वो मैंने कम मात्रा में खरीदी थी, लगभग 10 स्क्वायर फीट खरीदी थी। हाँ। तो उसमें मेरे को 12 रुपए की कॉस्टिंग आई थी। पंचर अगर हो जाता है तो, जैसे कि मान लो पंचर हो जाता है, तो वो जोड़ने वाले आते हैं वो? हाँ, वो जोड़ने वाले आते हैं। ये इसकी क्या है, गारंटी रहती है। तो इसका पता कैसे चलता है अपने को? जैसे मान लो पंचर हो गई तो? पंचर हो गई, ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। बहुत सारे मेरे से पूछते हैं, मेरे से जुड़े किसान भी ये बात पूछते हैं। हाँ। जैसे कि मान लीजिए यहाँ बीच में से पंचर हो गई, तो यहाँ से बबुल फूटने लगते हैं। जैसे हाँ। ऊपर से पानी गिरते हैं तो बुलबुले उठते हाँ, हैं। बुलबुले उठने लग जाते हैं। अच्छा। वहीं पे वो उतरते हैं, ऑक्सीजन लेके आते हैं वो साथ में, वो उतरते हैं और वो चेक करते हैं। अच्छा। उसके बाद में चेक करने के बाद में प्रॉपर पंक्चर जोड़ देते हैं। अगर ऐसा भी कुछ हुआ तो मैं आपको वीडियो भेज दूंगा कि कैसे फटता है, वो आप डाल देना। जी जी जी। तो ये पेड़ अभी लगे हैं, ये मतलब काफी पुरानी है आपकी डाबरी की? हाँ, पहले की है? काफी पुरानी है, नहीं है पहले के नहीं है, डाबरी के बाद में जो बाद पेड़ हो गए। हाँ, हम बढ़िया। यहाँ की साफ सफाई करने वाले थे इस साल, लेकिन हमारा कुछ टाइम का इश्यू रहा उस चक्कर में। नहीं तो हम 1-2 साल में यहाँ की सफाई करवा देते हैं। हाँ, सही है, जरूरी है वो। और बढ़िया है वो, मिट्टी भी नहीं बहती अगर पेड़ लगे रहते हैं तो। वही वो कारण है जो सही है। हाँ, देख सकते हो काफी पेड़ पौधे आसपास यहाँ पे। हाँ, ये बात तो है। तो रोहित जी, इसमें कुछ कछुए भी दिखाई दे रहे हैं हमें। कछुए भी? ये जो कछुए इसमें है, हाँ। ये मैंने अपने शौक के लिए डाले हुए इसमें।
हाँ। इसमें लगभग 30 से ऊपर कछुए हैं। अच्छा। इसको मैं सीजन जैसे हमारी डाबरी का पानी कम हो जाता है हम्म। और हमारे लास्ट पानी निकल जाता है, हाँ। उसके बाद में मैं इसमें कछुए छोड़ देता हूँ। हाँ। और जब हमारा सीजन पानी निकालने का इसमें से होता है, हाँ। तब वापस इन कछुओं को निकाल देता हूँ मैं। अपने पास एक और है ऐसी जगह जहाँ इन कछुओं को रख सकते हैं। ये सिर्फ मेरा शौक है कछुए रखने का, हाँ। तो ये रखता हूँ मैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो दूसरा सवाल ये है कि यहाँ पर जैसे कि कोई जानवर नहीं आके कूद जाते हैं इसमें, कुछ मर जाते हैं? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, ये जाली की फेंसिंग कर रखी है हमने। हाँ, ये जाली लगभग हमने 4 फीट ऊंची रखी हुई है। हाँ। और 1.5 बाई 1.5 की ये जाली है, इसमें हाँ। 1.5 बाई 1.5 का गेप है। हाँ। तो जैसे कुत्ते बिल्ली हो गए, हाँ। ये जानवर तो आ ही नहीं पाते हैं यहाँ पे। हाँ। हमने गेट भी लगा रखा है, उस साइड में देख सकते हो। ये घर भी आपका ही है? ये घर भी हमारा ही है। तो ये घर आपने किस उद्देश्य से बनवाया है? मतलब यहाँ पे पहले हमने टीन सेट लगवाया था, लेकिन वो टीन सेट क्या उड़ गए। यहाँ पे क्या खुला मौसम है तो टीन सेट टिक नहीं पाता। हाँ, हवा के कारण। हाँ, तो हमने ये ऐसे ही टेम्परेरी घर बनवाया था। हाँ। ये कुछ कर्मचारी वगैरह यहाँ पे रहते हैं, सिंचाई का जब चलता है तब रहते हैं, इसकी देखभाल के लिए। अच्छा जी, आप क्या बता रहे थे कि काई मच्छी पालन की आपने क्या प्लानिंग करी थी क्या इसके? हाँ, मैंने मच्छी पालन की करी थी। आप भी कर सकते हो इसके डाबरी के, सिर्फ खेती से हटके। हाँ, खेती इसकी कमाई भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे घर वाले इसके खिलाफ थे, सपोर्ट नहीं था उनका। हाँ। बोले हम हिंदू धर्म में ऐसा नहीं कर सकते। हाँ, मच्छी अच्छी नहीं खाते हैं। हाँ। पुराने जो हमारे ख्यालात के इंसान है, वैसे उनकी बात सही भी है। हाँ, खाते नहीं हो पर अपन फार्मिंग तो कर सकते हैं, फिर भी कर सकते हैं, लेकिन ठीक है, अगर उनका एग्री नहीं है वो इस चीज के लिए तो हम नहीं करेंगे। हाँ, उसको। सही बात लेकिन आप कर सकते हो। इसमें हम मच्छी पालन ऐसे कर सकते हैं, कैसे? जैसे अभी सीजन खत्म हो गया, हाँ। तो इसमें थोड़ा थोड़ा पानी भर के हम मच्छी इसमें पटक सकते हैं। हाँ। और जैसे ही मछली हमारी बड़ी होती जाती है और बढ़ती जाती है, हाँ। वैसे ही हम इसका पानी का स्तर बढ़ाते जाएंगे। हाँ। और जब हमारी सिंचाई का टाइम आएगा, हाँ। तब मच्छी खाली करके हम इसको खेती के लिए यूज ले सकते हैं। और वो मच्छी का पानी खाद का भी रहता है? वो खाद का भी रहता है, सबसे बड़ा खाद लगता है वो सबसे बड़ा खाद वही रहता है मच्छी का। वो ऑर्गेनिक फार्मिंग में भी आ जाएगा आपका। हाँ, ऑर्गेनिक फार्मिंग में आ जाएगा। हाँ। तो और मच्छी का पैसा कमा लेंगे, वो अलग रहेगा मछली का। अगर आपने 1-2 साल मच्छी पालन कर लिया तो इसका जो कॉस्ट आएगी ना, वो आप मछली फार्मिंग से ही निकाल सकते। हाँ, निकाल सकते हैं। एक हाँ, साल हाँ। 100-150 कुंटल मछली तो आराम से इसमें आ जाएगी। हाँ, वो तो आ सकती है। मेरा तो कैलकुलेशन है नहीं, मैंने प्लान किया था सिर्फ। हाँ, तो वो अपने हिसाब से। हाँ, फिर भी इतनी तो 100 कुंटल तो आप मान के चलो, और 5-6 महीने में आराम से वो मछली की फसल आई जाती है। तो जी, यहाँ पे आपकी कितनी जमीन है? यहाँ पे मेरी 15 एकड़ के समथिंग जमीन है। बाकी उधर है मेरी, यहाँ से पाइपलाइन पूरी पहले से ही अटैच है मेरी। अच्छा। पहले से अटैच है, क्योंकि यहाँ पे ट्यूबवेल वगैरह भी है। हाँ। मैंने बताया आपको, नाला भी निकल रहा है। हाँ। तो मेरी पहले से ही पाइपलाइन फिली हुई है। हाँ। तो मेरे को वो पानी ले जाने की समस्या नहीं आती। और बांध से पानी यहाँ गिरता होगा, यहाँ से फिर वहाँ गिर जाता है। अच्छा अच्छा। मतलब पानी की कोई व्यवस्था खराब होती ही नहीं है? खराब होती ही नहीं है, मेरे को पानी की कोई समस्या नहीं आती है। अच्छा अच्छा। और जैसे कि मान लो अपन अपने किसान मित्र अगर कोई इसको बनवाना चाहे, तो मछली पालन के अंतर्गत बनवाएगा तो उसको सब्सिडी मिलेगी या अपने सिंचाई विभाग के अनुसार? वो बलराम तालाब योजना तालाब योजना भी चल रही है, इसकी भी अलग ये प्रोसेस है। और मछली पालन के लिए अगर आप बनवाओगे तो उसके लिए भी सब्सिडी है। उसके लिए शायद जनरल की मैं बताऊं आपको 50% तक सब्सिडी है, या उससे भी ज्यादा। और इसमें थोड़ी कम है क्या जनरल वालों को? जनरल वालों के लिए 40% है। बाकी ST SC के लिए बड़ी आती है सब्सिडी, लगभग 50, 60, 70 वो जो भी है। हाँ। वो आप अपने नजदीकी जिला कार्यालय में आप पता कर सकते हो, कृषि विभाग में, और पंचायत में भी पता कर सकते हो। अच्छा। अगर आपके सरपंच साहब अच्छे हैं तो। हाँ। और जैसे कि मान लो अगर अपन मछली पालन की बनवाए तो वो थोड़ी छोटी बनवानी पड़ती है। हाइट और उसकी लंबाई चौड़ाई अलग उस हिसाब से रहती है। हमने तो नहीं, लेकिन हमारे एक परिवार के ने बनवाई थी यहीं पे। हाँ। अभी तो उनने बंद कर दी है, क्योंकि वही पुराना मामला मछली का। हाँ, सही बात है। उस चक्कर में। हाँ। तो इसकी जो ऑनलाइन मैपिंग होती है क्या इस डाबरी की? मतलब जैसे ऊपर से सरकार जब आपको अनुदान देती है तो मैपिंग होती है कि नहीं होती? जो मैंने बनवाया, जो बलराम योजना में मैंने बनवाया, उसमें मैपिंग तो होती है, सर्वे के लिए आते हैं। हाँ। लेकिन उसका ऐसा कुछ नहीं है। उसमें डायरेक्ट उसमें ऐसा दर्शाया जाता है कि ये मजदूर द्वारा खोदी गई डाबरी है। अच्छा। तो उसमें वो मजदूर के आधार कार्ड, पैन कार्ड लगते हैं। हाँ। और उनके खाते में सब्सिडी आती है, वो अपन निकाल लो, अपने वाले के लगवा दो। हाँ, 10-15 लोग जितने भी। हाँ। और महीने टू महीने डलती है वो? महीने टू महीने डलती है। जी।
और जैसा कि आप देख रहे हैं कि रोहित जी के द्वारा, और अगर दोस्तों हाँ, किसी का कुछ इसमें सवाल। एक सवाल और मैं आपको बता देता हूँ। हाँ। इसमें जैसे बड़े जानवर तो आ नहीं पाते, कुत्ते बिल्ली वगैरह, हाँ लेकिन छोटे जैसे सांप हो गई और वो दीवड़ हो गई और छोटे छोटे जानवर हाँ, जो सांप होते हैं, वाप का तो बहुत इश्यू रहता होगा, यहाँ पे भी वो है उनके बिल। हाँ बिल है यहाँ पे, वो इसमें भी गिर जाते हैं। अभी पिछले साल हमारी एक यहाँ से वहाँ पे हमारी ये जो पॉलीथीन है वो फाट दी थी। वो एक दीवड़ नहीं, वो गो क्या गोयरा गोयरा नहीं, गो, हाँ गो होती है वो। हाँ, पता नहीं आप कोई जानता हो अपना व्यूअर तो बताएं कमेंट करके। कमेंट में बताया उसको आपके एरिया में क्या बोलते हैं। गो। तो उसने क्या किया, वो 2 साल से थी। हाँ। तो 2 साल से तो उसने कोई नुकसान नहीं दिया। हाँ। लेकिन अचानक पानी खाली हुआ ना, तो वो ऊपर चढ़ गई। हाँ। तो उससे सारा पॉलीथीन का वो फाड़ दिया था। हाँ। तो ये एक समस्या रहती है। हाँ। दूसरी समस्या इसमें पिंचर होने की रहती है अगर, और तीसरी समस्या इसकी गर्मी में रहती है। हाँ। गर्मी में अगर इसमें पानी कम रहा तो सूरज तो किसी को भी डैमेज कर सकता है। हाँ। तो ये पॉलीथीन अगर आपने लोकल डलवा ली, हाँ, तो वो के चक्कर हाँ। में तो वो खत्म हो जाएगा। हाँ, बल्ली तो खत्म हो ही जाती है सूरज से, ये बात तो सही है। आप सभी जानते ही हैं कि सूर्य अगर मान लो तपेगा तो वो तो पॉलीथीन तो। लेकिन इसमें कुछ नहीं हुआ। ये कितने साल हो गए इसको? कम से कम इसको लगभग 5 साल हो गए मेरे। 5 साल हो गए, लेकिन क्वालिटी आज भी वो दमदार है। का फर्क पड़ता है, कंपनी का फर्क पड़ता है जी। अगर लोकल कंपनी की होती तो 2-4 साल में खत्म हो जाता। हाँ, लेकिन इसमें किसी प्रकार की समस्या नहीं दिखाई दे रही है अभी मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे कुछ होल वगैरह हैं, लेकिन ये होल मिट्टी के कारण आते हैं। लेकिन अगर मैं आपको यहाँ से फाड़ने की ब्लेड से भी अगर कोशिश करूँ, हाँ, या किसी दांतले वगैरह से, किसी से चाकू वाकू से, तो ये नहीं फटेगी। हाँ, ये मजबूत होती है। ये मजबूत होती है। हाँ। ये इसी कारण के लिए बनाई गई है, डाबरी के लिए ही इसको डिजाइन किया हुआ। हाँ, ये बात तो है। देखिए आप कितनी जोरदार है। ये रोहित जी की गाड़ी खड़ी है, इसी से हम आए हैं, और ये इनका फार्म हाउस है। तो रोहित जी, अगर किसी को कुछ समस्या हो, अगर जानकारी लेनी हो, तो आपके मोबाइल नंबर बता दीजिए, तो उससे क्या है कि किसी। तो दोस्तों, रोहित जी क्या है, नंबर देने से इनकार कर रहे थे, लेकिन मैंने उनसे कुछ रिक्वेस्ट करी है, तो अन्यथा फोन नहीं लगाया उनके पास, लेकिन वो फिर भी नंबर बताने के लिए तैयार हो गए। वो इनकार का एक कारण है दोस्तों, मैं क्या है, मेरा एक पर्सनल भी कुछ है, काम रहता है। हाँ, वो मैं फोन अटेंड नहीं कर सकता हूँ, लेकिन राजन जी ने रिक्वेस्ट करी है तो मैं आपको बता देता हूँ, 8966 93 66 73। जी रोहित जी, लेकिन अगर आपको जरूरी सवाल है तो ही फोन लगाए। हाँ। अन्यथा फोन ऐसे नहीं तो कि परेशान करने के मार्ग से हाँ कर देते हैं कई लोग। आपको जरूरी सवाल है तो आप मेरे से बिल्कुल पूछ सकते हैं। जी रोहित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, ये तो मेरा फर्ज है, किसानों को आगे बढ़ाना, उनको ऊंचाई तक पहुंचाना, ये मेरा मकसद है। मैं खुद इसी चक्कर में लगा हूँ। मेरा क्या है, मैं एक वेटनरी डॉक्टर भी हूँ, और तो मेरा उसका भी काम रहता है। हाँ, तो मैं, और आपके बहुत बड़ा डेयरी फार्म भी है। हाँ, मेरा डेयरी फार्म भी है। मैंने उस चक्कर में वेटनरी करी थी कि अपने डेयरी फार्म को आगे बढ़ाऊंगा, और तो मेरा हमेशा से शुरू से यही मकसद रहा है कि किसानों को आगे बढ़ाना मेरा काम रहा है। जी रोहित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप ठीक है रख।